आज से लगभग 25 साल पहले अगर आप किसी मोहल्ले में शाम के समय निकलते तो सबसे पहले क्या दिखाई देता? बच्चों की आवाज़ें, क्रिकेट की गेंद, साइकिल दौड़ाते बच्चे और आसमान में उड़ती पतंग। शायद किसी ने तब यह नहीं सोचा होगा कि आने वाली एक छोटी सी चीज़ हमारी आंखों की दुनिया ही बदल देगी। एक मोबाइल फ़ोन। जरा एक बच्चे की कल्पना कीजिए, सुबह स्कूल, दोपहर को होमवर्क और फिर सीधे मोबाइल। कार्टून, यूट्यूब, गेम, रील्स और देखते ही देखते 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब सोचिए उसकी आंखें पूरे समय किसे देख रही थी? सिर्फ अपने चेहरे से कुछ इंच दूर एक चमकती हुई स्क्रीन। लेकिन यह कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं, ऑफिस में बैठा एक युवा सुबह से शाम तक लैपटॉप, घर आया तो मोबाइल, रात को बिस्तर पर फिर वही मोबाइल और धीरे धीरे आंखों में जलन, धुंधलापन, बार बार सिर दर्द और ऐसा महसूस होना जैसे आंखें हमेशा थकी हुई रहती है। अब एक और तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग जो कभी अखबार पढ़कर अपना दिन शुरू करते थे, आज उसी समय मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देखते हैं घंटों तक। उन्हें लगता है समय कट रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों पर एक ऐसा दबाव बढ़ रहा है जिसका एहसास उन्हें बहुत देर से होता है। अजीब बात यह है, बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, तीनों की आदतें अलग अलग है, लेकिन समस्या एक जैसी। हमारी आंखें अब पहले जितना दूर नहीं देखती। और इससे भी ज़्यादा डराने वाली एक बात, दुनिया भर के आई स्पेशलिस्ट पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जिसे हर माता पिता, हर नौकरी करने वाले इंसान और हर परिवार को जानना चाहिए। क्या सच में स्क्रीन हमारी आंखों को कमज़ोर बना रही है या असली खतरा कुछ और है? आइए समझते हैं हमारी आंखों के अंदर आखिर हो क्या रहा है। हमारी आंखें कैमरे की तरह नहीं है, वे एक जिंदा सिस्टम है जो हर सेकंड पास और दूर की चीज़ों के हिसाब से खुद बदलती रहती है। जब आप किसी दूर खड़े इंसान को देखते हैं तो आंखों के अंदर मौजूद छोटी छोटी मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल या किताब या लैपटॉप को पास से देखते हैं, उन्हीं मांसपेशियों को लगातार काम करना पड़ता है। समस्या मोबाइल देखने में नहीं, समस्या है लगातार बिना रुके पास की चीज़ों को देखते रहना। आज एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क और उसके बाद मोबाइल, यानी सुबह से रात तक उसकी आंखों को आराम मिलने का मौका ही नहीं मिलता। यही बात ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर भी लागू होती है। लैपटॉप बंद तो मोबाइल चालू, मोबाइल बंद तो टीवी चालू, आंखें लगातार एक ही दूरी पर काम करती रहती हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी समस्या जिसका नाम है डिजिटल आई स्ट्रेन। इसके लक्षण शायद आपने भी महसूस किए होंगे। आंखों में जलन, बार बार पानी आना, धुंधला दिखना, सिर दर्द या कुछ देर स्क्रीन देखने के बाद फोकस करने में परेशानी। लेकिन इन सबसे भी बड़ी समस्या धीरे धीरे चुपचाप बढ़ती है और उसका नाम है मायोपिया, यानी दूर की चीज़ों का धुंधला दिखाई देना। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों में बच्चों में मायोपिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंखों के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 बातें बार बार सामने आती हैं। पहली, बहुत ज़्यादा नियर वर्क, यानी लगातार पास की चीज़ों को देखना, और दूसरी, बाहर प्राकृतिक रोशनी में बहुत ही कम समय निकालना। यानी समस्या सिर्फ स्क्रीन नहीं, समस्या यह भी है कि हमने खुले आसमान की जगह 4 दीवारों को चुन लिया है और दूर देखने की आदत की जगह हमने सिर्फ कुछ इंच दूर की दुनिया को अपनी पूरी दुनिया बना लिया है। लेकिन अगर सिर्फ स्क्रीन ही कारण होती तो हर मोबाइल चलाने वाले इंसान की आंखें खराब हो जानी चाहिए थी। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोगों की नज़र जल्दी कमज़ोर होती है और कुछ की नहीं? जब भी आंखों की बात होती तो ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ कहते हैं, मोबाइल की ब्लू लाइट आंखें खराब कर देती है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए एकमात्र दुश्मन नहीं है। असल समस्या हमारी आदतें हैं। घंटों तक बिना पलक झपकाए, बिना ब्रेक लिए लगातार स्क्रीन को देखते रहना। क्या आपने भी कभी ध्यान दिया है, जब आप मोबाइल में पूरी तरह खो जाते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग यानी पलक झपकाने की संख्या अपने आप कम हो जाती है? सामान्य तौर पर एक इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार पर पलक झपकाता है, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह संख्या कई लोगों में लगभग आधी हो जाती है।
और जब पलकें कम झपकती है तो आंखों की सतह पर मौजूद आंसुओं की पतली परत जल्दी सूखने लगती है। यहीं से शुरू होती है जलन, सूखापन और आंखों में भारीपन। अब वापस चलते हैं उस 10 साल के बच्चे के पास। अगर उसका ज़्यादातर बचपन घर के अंदर मोबाइल, टैबलेट और टीवी के बीच गुजरता है तो उसकी आंखों को प्राकृतिक रोशनी में दूर की चीज़ों पर फोकस करने का मौका ही नहीं मिलता। इसी वजह से दुनिया भर के कई नेत्र विशेषज्ञ बच्चों को रोजाना कुछ समय बाहर खेलने की सलाह देते हैं, सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आंखों के सामान्य विकास के लिए भी। अब जरा सोचिए, बच्चा, ऑफिस में काम करने वाला युवा और एक बुजुर्ग, तीनों की उम्र अलग अलग है लेकिन तीनों की एक आदत बिल्कुल एक जैसी है, खाली समय मिलते ही मोबाइल हाथ में। यानी अब स्क्रीन जरूरत से ज्यादा हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन इस कहानी का अंत डर के साथ नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें इन समस्याओं के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। और इनमें से पहली आदत इतनी आसान है कि आप इसे यही वीडियो देखते देखते शुरू कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें मोबाइल को छोड़ देना चाहिए? नहीं, आज की दुनिया में लगभग यह असंभव है। मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका गुलाम बनना हमारी मजबूरी नहीं है। फर्क सिर्फ इस्तेमाल करने और उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने में है। अगर आप सच में अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहते हैं तो शुरुआत किसी महंगी दवा से नहीं, सिर्फ कुछ अच्छी आदतों से कीजिए। पहली आदत 20-20-20 नियम। हर 20 मिनट बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट की दूर किसी चीज को देखिए। यह आपकी आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनको लगातार तनाव से बाहर निकलने का मौका देती है। दूसरी आदत, बच्चों को रोज बाहर खेलने दीजिए। मोबाइल का समय कम करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें खुले आसमान, प्राकृतिक रोशनी और दूर की दुनिया से जोड़ना। तीसरी आदत, स्क्रीन देखते समय बीच बीच में जानबूझकर पलक झपकाइए। यह सुनने में बहुत ही छोटी बात लगती है, लेकिन यही आदत आंखों के सूखने की समस्या को कम करने में मदद कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपका बच्चा बार बार टीवी के पास जाकर बैठता है, स्कूल का बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता या आप खुद बार बार आंखें मिचमिचाकर दूर देखने की कोशिश करते हैं, तो इसे सामान्य बात कहकर न टालिए। समय पर एक आंखों के विशेषज्ञ से जांच करवाना भविष्य की बड़ी समस्या से बचा सकता है। शायद समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि हम ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, समस्या यह है कि हमने आसमान को देखना छोड़ दिया, पेड़ों को, क्षितिज को, डूबते सूरज को और अपने आसपास की असली दुनिया को। हमारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी हैं, वे दुनिया को महसूस करने के लिए बनी हैं। इसलिए अगली बार जब आप मोबाइल नीचे रखें तो कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ दूर देखिए। हो सकता है आपकी आंखों को यही सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर से साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी अभी तक यह एहसास नहीं हो कि उनकी आंखें धीरे धीरे दूर देखना भूल गई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि स्क्रीन पर देखने वाला कंटेंट आपके दिमाग से कैसे खेलता है। क्योंकि दो लोग अगर रोज 3 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो जरूरी नहीं दोनों के दिमाग का विकास एक जैसा हो।